Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ACECAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our series of the topic number system. तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम के जो अभी तक क्लास हो चुके हैं उसमें बहुत बेसिक सी बात है हमने डिस्कस किया है। नंबर्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज, और लास्ट क्लास में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। तो अभी तक जो काम चल रहा था बहुत बेसिक काम चल रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन इस क्लास से हम एक्चुअल टॉपिक आपका फैक्टर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ना केवल कैट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, एमबीए एंट्रेंस टेस्ट आप जो भी देने वाले हैं गाइस, कैट एंड ओमेट्स, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, तो आपका चाहे स्नैप हो गया, जेट हो गया, एनमेट हो गया, वहां सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात स्टूडेंट्स की, इस टॉपिक को हम कंप्लीट फॉर्म में कवर करेंगे फॉर श्योर। वो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कोर्स शुरू करने से पहले कि हम बहुत कंप्लीट फॉर्म में कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग की कुछ बातें बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत बेसिक से स्टूडेंट्स, लेकिन आई गारंटी यू गाइस कि इसी क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस क्लास को पूरा अटेंड करें स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे फैक्टर्स के अंदर। उसके बाद और भी कुछ क्लासेस होने वाली इसी टॉपिक पर, ये आज खत्म नहीं होने वाला है, ये आज केवल शुरू होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स। स्टूडेंट्स क्या होते हैं फैक्टर्स, है ना? बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स, मैंने एक नंबर लिया, बेसिक सा नंबर 12। वो सभी नेचुरल नंबर्स, मार्क माय वर्ड्स गाइस, बहुत अच्छे से सुने बात को आप, वो सभी नेचुरल नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। मतलब यार अपनी भाषा में अगर कहें स्टूडेंट्स कि जिन नेचुरल नंबर का डिवाइड चला जाएगा 12 के अंदर, वही 12 के फैक्टर्स होंगे। जैसे क्या 12 में 1 का डिवाइड जाता है? हाँ सर, 12 में 1 का डिवाइड जाता है। 12 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 12 में 3 का डिवाइड भी जाता है, 12 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। हम इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये सभी जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल और ले लिया मैंने 24, तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो यहां आप बोलोगे सर फॉर 12 देयर आर 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां केवल 6 फैक्टर्स हैं, और 24 के अंदर कितने फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? आप बोलोगे 8 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स। बहुत ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस सी बात ये भी है स्टूडेंट्स कि कोई प्राइम नंबर अगर मैं ले लेता हूं यहां 17, तो 17 के दो ही फैक्टर होने वाले हैं। ये हम प्राइम नंबर्स की क्लास में पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर कि प्राइम नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। तो 17 आपका एक प्राइम नंबर गाइस, तो आपको ये पता पड़ता है कि ये आपके कंपोजिट नंबर्स थे और ये आपका प्राइम नंबर 17। 1 आपका नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। 1 क्यों आपका प्राइम नंबर नहीं होता है? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज 1 ओनली, दैट्स व्हाई 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स एंड दोस टू फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो 24 जो होता है, इन अदर वर्ड्स बच्चों ये बात समझे, बहुत छोटी बात लेकिन समझने की है। 24 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल। देखो 6 इंटू 4 24, तो देखो 24 जो है वो 6 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, मतलब 6 से डिविजिबल होना ही होना है, बोलो हाँ या ना। तो कोई नंबर जिसका भी मल्टीपल है वो उस नंबर से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चों फैक्टर्स की अगर बात करें, बहुत बेसिक सी बात मैंने अभी तक डिस्कस की है, तो इन छोटे नंबर के फैक्टर्स हम काफी इजीली निकाल लेते हैं बच्चों। लेकिन थोड़ा भी बड़ा नंबर लिखा मैंने यहां, मैंने आपको कहा कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन डिवाइड द नंबर 4800, और आपको इसका बताना है बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप बोलोगे सर 12 और 24 के लिए तो हम काउंट किए हैं, 12 और 24 के लिए, लेकिन क्या स्टूडेंट्स 4800 के लिए ऐसे काउंट करना फिजिबल होगा?
आप बोलोगे 4800 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, सर ये 5 से भी डिविजिबल होगा। देखो 4800 में मैं 6 का डिवाइड दूंगा तो चला जाएगा 6 8 जा। बच्चों ये बात ध्यान में रहे आपको कि अगर डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। बहुत छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन ये बातें ऐसे सोचना बहुत जरूरी है। अभी अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगी, कैट 2023 के पीवाईक्यू में काम आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाने के लिए डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा कैंसिल करना होगा, दैट्स इट। तो आप बोलोगे 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। देन सर इसमें अगर 8 का डिवाइड दें तो 8 6 या 48, फिर किसका जा रहा है सर? फिर 10 का जा रहा है, फिर 12 का भी जा रहा है, फिर 15 का भी जा रहा है, फिर 16 का भी जा रहा है, फिर ऐसे तो सर बहुत सारे नंबर मिलेंगे हमको, कहां तक हम काउंट करेंगे? बोलो यस और नो। ये तो बहुत सारे नंबर हो रहे हैं सर। 30 का भी जाएगा, 32 का भी जाएगा, 30 एंड सो ऑन, आगे से आगे जाता चला जाएगा। बोलो यस और नो। 40 का भी जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं सर। ऐसे लिख के काउंट करना तो फिजिबल नहीं है, ऐसे लिख के काउंट करना फिजिबल नहीं है। इन द एंड 2400 और 4800 होगा फॉर श्योर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? तो हम वहां 12 और 24 के लिए तो काउंट कर पा रहे थे, लेकिन यहां हम काउंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज अब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स होने वाले हैं। 10-20 फैक्टर्स होंगे, काउंट कर लेंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि 360 फैक्टर है, 350 फैक्टर है, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ओके नाउ स्टूडेंट, तो इतना बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक मेथड सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना? तो अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखें। सेकंड क्लास जो था इस सीरीज का, उसमें प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों हम सबने कहीं ना कहीं 5th क्लास में ये काम किया है ना? आपको याद आ जाएगा अभी। अगर आपका नंबर 4800 है, अगर नंबर 4800 है तो इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या होता है सर प्राइम फैक्टराइजेशन? इस नंबर को आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे, लाइक 4800 को मैंने ब्रेक कर दिया। देखो कैसे भी कर सकते हैं आप, मैंने 16 इंटू 3 इंटू 100 कर दिया, कोई दिक्कत। आप इसको 48 इंटू 100 भी कर सकते थे, आप इसको 12 फोर 40 इंटू 100 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों क्या 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। ये बेसिक सी पावर आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 टू द पावर 4 इज 16 एंड सो ऑन। इनटू 3, क्या स्टूडेंट्स 100 आपका 10 इंटू 10 होता है? हाँ सर। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस कि आप इस चीज में बहुत फास्ट बनने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर रहे होंगे, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो ये 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, बोलो ये सुनो 2 इंटू 2। तो क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख दूं? हाँ सर। क्या बच्चों आपको वो बेसिक सी प्रॉपर्टी पता है, a इज टू द पावर m इंटू a इज टू द पावर n। अगर बेस आपका सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स विल गेट ऐड। ये बेसिक बेसिक बातें हैं बच्चों सर्ट्स एंड इंडाइसेस की, जो हमको पता होनी चाहिए। हम कई बार अप्लाई करते हैं, आई एम डैम श्योर कि 90% स्टूडेंट जानते हैं ये प्रॉपर्टी। लाइक मैं अगर 2 क्यूब को अगर 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 2 की पावर 10 होना है। कितनी छोटी सी बात है। पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन यहां तक की बात तो आई थिंक क्लियर है आपको। स्टूडेंट्स यहां पता पड़ता है कि 2 की पावर 4 को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 की पावर 6 कर देना इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके पीछे का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसके पीछे का बेसिक मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर, इसके पीछे का बेसिक बताऊंगा।
हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या है बच्चों प्राइम फैक्टरेशन क्या कहलाता है, कि प्रोडक्ट में आप इस नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके अंदर बेस में डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये आपका प्राइम फैक्टराइज स्टेप क्यों नहीं था, बिकॉज यहां आपके सेम प्राइम नंबर्स दिख रहे थे आपको। इनको सॉल्व करने के बाद आपके डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए बेस के अंदर। क्या ये प्राइम फैक्टराइज था? नहीं सर, आपके बेस में प्राइम नंबर होने चाहिए। 100 एक प्राइम नंबर नहीं है, 60 एक प्राइम नंबर नहीं है, आपके सभी नंबर जो बेस में बन रहे हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आपने किसी भी नंबर को इस फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आपके लिए बहुत इजी टास्क होने वाला है। ये ना क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या बेसिक है, हम सब कुछ सीखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर श्योर सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लें, प्राइम फैक्टरेशन होने के बाद ही अप्लाई करेंगे। आप यहां अप्लाई कर देंगे काम नहीं चलेगा। प्राइम फैक्टरेशन अगर हो चुका है तो पावर्स के अंदर 1 1 ऐड कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 + 1 7 इंटू 3 सॉरी इंटू 1 + 1 2 इंटू 2 + 1। आप बोलोगे 7 2 14 3 42 फैक्टर्स। तो 4800 के टोटल कितने फैक्टर्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स? 42 फैक्टर्स होने वाले हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर लिख के हम वैल्यूज काउंट करते तो काफी ज्यादा समझ आता। हमें बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स की इस ब्रैकेट में 42 वैल्यूज लिखी गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 12 के 6 फैक्टर्स थे, 24 के 8 फैक्टर्स थे, ऐसे ही 4800 के 42 फैक्टर्स होंगे। देयर आर 42 नेचुरल नंबर्स जो 4800 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। एक फॉर्मूला में आपके लिए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला में आपके लिए लिख रहा हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया है, मतलब वो किस फॉर्म में है, लेट्स अज्यूम p⁴x into q⁴y into r⁴z की फॉर्म में है। तो यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स आप डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों। इसके पीछे का फॉर्मूला मैं प्रूव करने वाला हूं कुछ ही देर में, इसी क्लास में प्रूव करूंगा स्टूडेंट्स की व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, वेयर PQR मस्ट बी प्राइम। PQR वेयर PQR must be distinct prime numbers, must be distinct prime numbers, distinct prime numbers. Now अब ध्यान दें स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट, थोड़ा यहां लिख दो नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर्स के अंदर 1 1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू जेड + 1, दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट्स। और ये फॉर्मूला बहुत मामूली बात है, आप ऐसे ही अप्लाई कर लोगे ना, इससे बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं कि बहुत भारी चीज सीख ली है आपने। आप इसको चलते फिरते दिन में 3 बार अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू जेड + 1। लेकिन PQR आपके क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी काम चलेगा, बाकी काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने एक नंबर लिया 360, और इसका मुझे बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप बोलोगे सर पहले एक काम करो, प्राइम फैक्टरेशन कर लो। प्राइम फैक्टरेशन होने से क्या थोड़ी चीजें इजी बन जाएगी। लेकिन इसका प्राइम फैक्टरेशन किया तो 36 इंटू 10 लिखा आपने। पहले आप भोले भाले थे, आपको पता नहीं था कैसे करते, आपने ऐसा लिखा। क्या बच्चों 36 6 का स्क्वायर होता है? क्या 36 4 9 का होता है? हाँ सर, 4 9 का मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, 9 का मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। इतनी मैथ तो सभी को आती होगी स्टूडेंट्स। देखो ये 36 इंटू 10 लिखा है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर गाइस। लेकिन अभी 2 स्क्वायर को अगर मैं 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। बोलो ये सोल,
360 is equal to this only. I hope it is clear guys. 360 अगर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 के इक्वल है, मतलब 360 जो है, देखो समझे बात को, 360 जो है वो 8 इंटू 9 इंटू 5 के इक्वल है, बोलो यस और नो। देखो 2 क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 स्क्वायर 9, 3 थ्री जा 9 और 5, मतलब 368 का मल्टीपल है, बोलो हाँ या ना। 360 अगर 8 का मल्टीपल है, मतलब 360 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बोलो हाँ या ना। 360 में 8 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। हम अभी सारे फैक्टर इसके देखने वाले हैं। However, with the help of formula काफी बच्चे कैलकुलेट कर चुके होंगे कि कितने फैक्टर्स आने। बच्चे बोलेंगे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बात खत्म। लेकिन अब बेसिक समझे बच्चों, हम क्यों करते हैं वो ऐड। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 360 2 क्यूब से कंप्लीटली डिविजिबल है? 360 में 8 का डिवाइड जाता है फॉर श्योर, बोलो यस और नो। अगर किसी नंबर में 8 का डिवाइड जाता है तो स्टूडेंट्स, इज इट क्वाइट ऑब्वियस कि उस नंबर में 4 का डिवाइड भी जाएगा? क्योंकि 8 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो 8 के सभी मल्टीपल जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे फॉर श्योर। तो कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 8, 16, 24, 32, 48 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर है इन सब में 4 का डिवाइड जाना है। मतलब अगर मेरा नंबर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 आ रहा है, मतलब ये 2 क्यूब से डिविजिबल है, तो ये 2 स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा फॉर श्योर, बोलो यस और नो। बच्चे बोलेंगे 2 स्क्वायर 2 क्यूब, अरे सर कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, मतलब वो 4 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा फॉर श्योर, बोलो यस और नो। मतलब वो नंबर 2 की पावर 1 से भी डिविजिबल होगा, और वो नंबर 2 की पावर 0। बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, क्या आपको ये बात पता है? किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे सर्ट्स और इंडेक्सेस के अंदर। लेकिन केवल 8 से हमको ये पता पड़ा कि केवल 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का डिवाइड भी जाएगा 360 में। मतलब 4 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360, बोलो यस और नो। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स किसी नंबर में 3 स्क्वायर का डिवाइड जा रहा है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि उस नंबर में 3 की पावर 1 का डिवाइड भी जाएगा, उस नंबर में 3 की पावर 0 का डिवाइड भी जाएगा। दैट्स इट। 1,5 या नहीं बोलो, किसी नंबर में 5 की पावर 0 का 5 की पावर 1 का डिवाइड जा रहा है, 5 की पावर 0 का डिवाइड भी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट जो हम सीख रहे हैं। ये पूरे फैक्टर्स टॉपिक को इजी कर देगी अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है तो। ओके स्टूडेंट्स, ना अब बच्चों आपको पता पड़ता है स्टूडेंट की वैल्यू लिख ली मैंने 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है 1 2 4 8। क्योंकि इसमें 8 का डिवाइड जाता था तो इन नंबर्स का डिवाइड जाना ही जाना है। क्योंकि इसमें 9 का डिवाइड जाता है तो 3 का डिवाइड भी जाएगा और 1 का डिवाइड भी जाएगा। यहां बोलेंगे 1 और 5 का डिवाइड भी जाएगा। स्टूडेंट्स अब बोलेंगे एक छोटी सी बात कि सर 360 में तो 10 का डिवाइड भी जाता है। क्या हमारा बेसिक कॉमन सेंस ये बात जानता है कि 360 में 10 का डिवाइड देंगे तो 36 टाइम चला जाएगा। 360 में 120 का डिवाइड भी जाएगा, 360 में 6 का डिवाइड भी जाएगा। लेकिन सर हम यहां तो 6 नहीं देख पा रहे हैं। आप कुछ फैक्टर्स लिख रहे हैं 360 के, हम कुछ फैक्टर्स लिख रहे हैं ना। मैं ये बोल रहा हूं कि 360 में 1 2 4 8 1 3 9 1 5 का डिवाइड जाएगा। अब बच्चों अगर बेसिक सी बात मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर 360 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 360 में 3 का डिवाइड भी जाता है, मतलब 360 में 2 और 3 दोनों के प्रोडक्ट का डिवाइड भी जाना है, बोलो यस और नो। अरे बेटा 12 के अंदर 2 का डिवाइड भी जाता है, 3 का डिवाइड भी पूरा पूरा जाता है, इसीलिए 12 के अंदर 6 का डिवाइड जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर 2 का डिवाइड जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, मतलब 2 3 जा 6 का डिवाइड भी जाएगा। मतलब 6 तो यहां नहीं लिखा है, मतलब आपको यहां से आपका दिमाग बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद बोलेंगे कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं देन वी विल हैव सम मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यहां एक काम करते हैं, बच्चों को पता पड़ा कि 1 2 4 8
139 1,5 इन सभी नंबर्स का डिवाइड जाता है 360 में। अगर हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें गाइस, देखो मैंने इस 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। अच्छा बोलेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखो 360 में 9 का डिवाइड भी जाता था, 2 का डिवाइड भी जाता था, इसीलिए 360 में 18 का डिवाइड भी जाएगा। सो 18 विल आल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360। आप सभी को बताया कि 360 में 18 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। उसके बाद पता पड़ता है बच्चों 9 4 जा 36 एंड 9 8 जा 70। मल्टीप्लिकेशन तो हो गया सर 1,5, लेकिन सर हमको तो लग रहा था कि 360 में 10 का डिवाइड भी जाएगा, 10 तो यहां ही दिख रहा है। बेटा क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर आप अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो देन यू विल हैव सम मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। आप बोलोगे सर 1 से मल्टी इस 1 से इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 12 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 1 2 4 8 3 6 12 24 9 18 36 72। अब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5, 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया 10, 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया 20, 8 से मल्टीप्लाई किया 40, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। देखो अब कुछ और फैक्टर मिल रहे हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30। क्या आप हर चीज विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर 360 में 30 का डिवाइड जा रहा है एंड वी आर हैविंग 30 हियर। आप बोलोगे 12 5 जा 60, 24 5 जा 120, 9 5 जा 45, 18 5 जा 90, 36 5 जा 180 एंड 72 5 जा 360। ये देखो स्टूडेंट्स 360 के सारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने काउंट कर लिया, बच्चे बच्चे पूछ रहे हैं कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 फैक्टर्स आया है हमारा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बच्चे बोलेंगे सर आप समझा क्यों रहे हो हमको, हमारे पास तो फॉर्मूला था ऑलरेडी, हम फॉर्मूले से यहां अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूले के पीछे का बेसिक समझने का वक्त आ गया है बच्चों। ये फॉर्मूले के पीछे का बेसिक मैं आपको केवल इसलिए नहीं सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपको ऐसे आना चाहिए, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। पूरे फैक्टर टॉपिक में जब हम एक्चुअल पीवाईक्यूज को करेंगे या फिर कुछ अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये बेसिक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि ये 4 वैल्यूज जब इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई थी, इस ब्रैकेट में 4 वैल्यूज थी, या यूं बोलेंगे 2 के ब्रैकेट में 4 वैल्यूज थी और 3 के ब्रैकेट में 3 वैल्यूज थी। जब ये 4 वैल्यूज इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई तो 4 3 जा 12 वैल्यूज मिली, बोलो यस और नो। और ये 12 वैल्यूज जब इन 2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई, ये 12 वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, 1 से लेके 72 तक काउंट करके देखो आपको 12 वैल्यूज दिखेगी। और ये 12 वैल्यूज जब इन 2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई तो आपको 24 वैल्यूज मिली, बोलो यस और नो। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि अगर आंसर हमें 24 ही लाना था तो हमको इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत कहां थी? हम तो केवल इतना सा काम करते सर कि इस ब्रैकेट में 4 वैल्यू हैं, इस ब्रैकेट में 3 वैल्यू हैं, इस ब्रैकेट में 2 वैल्यू हैं, 4 3 जा 12 2 जा 24 आपका आंसर होगा फॉर श्योर। लेकिन बच्चों क्या इस बात से भी एग्री करते हो कि 2 की पावर अगर 3 थी तो 2 के ब्रैकेट में 4 वैल्यूज मिलनी है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 2 इज टू द पावर 0। अगर 3 की पावर 2 थी तो 3 की ब्रैकेट में 3 वैल्यूज मिलनी है
बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 3 और 5 की पावर अगर 1 थी तो 5 के ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलनी है बिकॉज ऑफ 5:0। तो जितनी पावर है उससे एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू हर ब्रैकेट में मिलनी है, उससे एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू हर ब्रैकेट में मिलनी है। और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू मिली है स्टूडेंट्स, अगर मैं इन नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लूं, लाइक 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 फैक्टर्स मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा सोच लूं कि जो भी पावर मिली है उन सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। बोलो यस और नो स्टूडेंट्स। तो बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट सर इतना परेशान नहीं होंगे जितना परेशान आपने किया है। हम तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, पावर्स के अंदर वन ऐड किया और हमारा आंसर क्या बन गया बच्चों, 4 3 12 2 24 फैक्टर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन गाइस। बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आपको आ चुकी है पूरी। तो ये आपका फैक्टर्स, आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं और जो जो तरीका हम अपनाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, उसके पीछे क्या बेसिक होता है। क्लियर ना। अब स्टूडेंट्स कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर फॉर एनी नंबर। ले लिया मैंने कोई नंबर, लाइक ले लिया 10,500। 10,500 के कितने फैक्टर्स होंगे ये आपको बताना है। आपका नंबर है 10,500 और नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने इस नंबर के। तो पहला काम क्या होता है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब इसको ब्रेक कर दिया 105 इंटू 100। बच्चों 100 तो 10 का स्क्वायर होता है ना, क्या मैं 10 के स्क्वायर को, देखो 10 का स्क्वायर, समझो बात को, 10 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो क्या ये बेसिक सी प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन इंडेक्सेस आपको पता है। इंडेक्सेस की जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि जो ब्रैकेट की बाहर पावर है वो 2 पे भी काउंट हो रही है और 5 पे भी काउंट हो रही है। बोलो यस और नो। 10 स्क्वायर को आई कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट्स इट। देखो ये 105 इंटू 100 लिखा है, ये 10,500 लिखा है। क्या आपको ये बात भी क्लियर होती है बच्चों की 105 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। मतलब 105 जो होता है वो 5 इंटू 21 होता है। इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इज दिस क्लियर। आप बोलोगे 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो यहां से पता पड़ता है बच्चों कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1 को अगर 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो इट विल बिकम 5 क्यूब इंटू 7। बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स इन द बेसिस। नाउ अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना चाहते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना चाहते हैं तो कितनी इजी बात है सर कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर्स के अंदर 1 1 ऐड कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो आप बोलेंगे सर 2 के अंदर 1 ऐड किया 3 इंटू 1 के अंदर 1 ऐड किया 2 इंटू 3 के अंदर 1 ऐड किया 4 इंटू 1 के अंदर 1 ऐड किया 2। पावर्स के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो आपने कहा सर 3 2 जा 6, 6 4 जा 8, 8 2 जा सॉरी 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। 48 48 फैक्टर्स होने वाले। देयर आर 48 नंबर ऑफ फैक्टर्स। 48 फैक्टर्स होंगे जो 10,500 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 10,500 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाले कितने नेचुरल नंबर्स हैं, वो 10,500 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले 48 नेचुरल नंबर्स हैं। इनको आप स्टूडेंट्स एक बार विजुलाइज करें। 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर का जाएगा, जाते जाते लास्ट में 5250 और 10,500 का डिवाइड भी जाएगा।
तो ये जो आपको दिख रहा है, देखो सारी 48 वैल्यूज लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी बात समझ में आ चुकी है कि इस ब्रैकेट में मैं उन नेचुरल नंबर्स को लिख रहा हूं केवल जो 10,500 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो आपने कहा सर इस ब्रैकेट के अंदर 48 फैक्टर्स लिखे गए होंगे, क्या मेरी बात समझ में आई? 48 फैक्टर्स लिखे गए होंगे। एक और बात है स्टूडेंट्स, एक नई चीज हम सीख रहे हैं अब, क्लियर? एक नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना में आ चुका है, हाउएवर इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना इतना इजी नहीं होगा, क्लियर? तो हम उन केसेस को भी लेने वाले हैं फॉर श्योर। लेकिन पहले स्टूडेंट्स एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। क्या होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज, मतलब पहले इस टर्म को समझेंगे, इस टर्म का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? जैसे 10,500 के जो 4800 लिखे हैं, 48 फैक्टर्स लिखे हैं, उन सभी फैक्टर्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टूडेंट्स 10,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5250 से, इनटू फिर वापस किसी नंबर से, इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1, बीच में इनटू 100 भी रहा होगा, बीच में इनटू 105 भी रहा होगा। ऐसे ही सभी 48 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों, जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो क्या ये कैलकुलेट करना बहुत टफ होने वाला है स्टूडेंट? क्योंकि 48 नंबर्स को लिखना ही पॉसिबल नहीं है, और उन 48 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना तो बहुत भारी बात हो जाएगी। बोलो यस और नो? तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे हम सीखे इसको बेसिक की, जो बेसिक क्लास दी है हमने अभी तक, इससे पहले जो 3 क्लासेस हुई है वहां हम एक बात डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, वो आपको याद आ जाएगा अभी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, 24 1 इंटू, सॉरी, इसके जो फैक्टर्स है गाइस, क्या वो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 है? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल है। अगर मैं यहां प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालूं, 24 के लिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालूं स्टूडेंट्स, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो 24 के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कहलाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आती है बच्चों कि सर अगर मैं इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो पहले मैंने 1 से 24 को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 24 24 ही होता है। फिर मैंने 2 से 12 को मल्टीप्लाई किया, तो बच्चे बोलेंगे सर वो आपका 24 ही होगा। फिर मैंने 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया, 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया बच्चों, 1 सेकेंड, 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा 24 ही आया। और फिर मैंने लास्ट में 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो ये कितना बना सर? ये भी 24 ही बना। क्या मैं इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। और सॉल्व करने पर सर हमें पता है सर पावर 1 1 1 है, ऑब्वियस सी बात है। तो 24 की पावर 4 आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आया फॉर द नंबर 24। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं स्टूडेंट्स? समझना बात को, बहुत बड़ी बात होने वाली है। वो ये है बच्चों कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट विल मेक नंबर इटसेल्फ। सेकंड नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, और बच्चों 24 में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है 12 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, बोलो यस और नो। जब 24 का एक फैक्टर पता पड़ा आपको कि इसमें 2 का डिवाइड गया 12 टाइम, तभी आपको पता पड़ चुका था बच्चों कि 24 में 12 का डिवाइड भी जाएगा 2 टाइम। तो अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना है वो तो नंबर इटसेल्फ होना है, बोलो यस और नो। 124 3 का डिवाइड गया है 8 टाइम, तो 8 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम। 4 का डिवाइड गया है 6 टाइम, तो 6 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम, बोलो यस और नो। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि 24 के अगर 8 फैक्टर थे तो 24 प्रोडक्ट में 4 बार आया, बिकॉज 2 फैक्टर्स प्रोडक्ट विल मेक द नंबर इटसेल्फ। तो 8 फैक्टर अगर है तो 4 बार आपका नंबर मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर आपका 4 बार नंबर आएगा बच्चों, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका 24 तो यहां हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात कि क्या मैं इस बात को ऐसे कंक्लूड कर लूं कि 8 फैक्टर हैं तो पावर में 4 आ रहा है, 2 फैक्टर नंबर इटसेल्फ बना देंगे। तो अगर आपके पास एनएफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो आपकी जो पावर आनी है बच्चों, जितने फैक्टर हैं उससे आधी पावर आपकी आनी है, बोलो यस और नो। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों कि अगर आपका कोई नंबर, तो आपको निकालना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो होना है वो नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2 होना है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि 10,500 के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट, अगर मैं इन सभी 48 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आने वाला है वो 10,500 की पावर, सॉरी गाइस, इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर 48/2, या न्यू बोलोगे 24 आएगा। देखो आप यहां भी विजुलाइज कर सकते हैं, यहां भी विजुलाइज कर सकते हैं कि 1 इंटू 10,500, 2 इंटू 5250, 3 इंटू 3500 आएगा आपको यहां से, एंड सो ऑन, 4 इंटू 2125 मिल जाएगा, दैट्स इट। तो आप बोलोगे सर जितने फैक्टर्स हैं दो दो फैक्टर नंबर बनाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर जो आना है वो 10,500 की पावर 24 आना है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स फॉर नंबर 4800, 4800 के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर जो होगा वो 4800 इज टू द पावर 42/2, मतलब 21, जितने नंबर ऑफ फैक्टर है उससे आधी पावर लगा दो, वही आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स मिलने वाला है। आई थिंक ये बात आपको किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या होगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ऑड नंबर आ जाए, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके ऑड नंबर आ जाए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, मैंने आपको दिया नंबर 3600 और आपको बोला बच्चों कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर आपका नंबर है आपका 3600, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सर, तो 36 इंटू 100 दिख रहा है। 36 मतलब 4 9 जा मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 100 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, कई बार कर चुके हैं, इसी क्लास में कर चुके हैं, बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन करके हमको 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिला। और अगर ऐसा मिल गया है बच्चों तो ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालेंगे तो पावर के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, सभी पावर में 1 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये काम सीख चुके हैं। 5 इंटू 3 इंटू 3, देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया बच्चों, आप बोलोगे सर 5 थीजा 15 थीजा 45 फैक्टर्स आ गए। बच्चों एक बात समझने की है बच्चों, देखो हम सीख चुके हैं वो बात कि किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ही और नंबर मिलेगा, बोलो हाँ या ना। आपका कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होता है,
जब सभी पावर्स इवन होती है। ये काम हमने कहीं ना कहीं 7th 8th क्लास में किया था बच्चों कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 का अंडर रूट कितना होगा, तो बच्चे निकाल लेते थे 3 स्क्वायर इंटू 5 होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन बोलो कि 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 का अंडर रूट कितना होगा, तो बच्चे बोलेंगे 3 स्क्वायर तो होगा, लेकिन 7 स्क्वायर का 7 बार है और एक अंडर रूट 7 अंदर रह जाएगा। बोलो यस और नो। तो इसका अंडर रूट क्यों नहीं निकल पाया, बिकॉज पावर आपकी ऑड नंबर थी। तो परफेक्ट, और यहां अंडर रूट क्यों निकल पाया बच्चों, क्योंकि पावर आपकी इवन थी। बोलो यस और नो। क्या ये बेसिक सी बात आपको पता है स्टूडेंट्स? अरे तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। मैं आपको इस डाउट को आने वाले वीडियो में लेने वाला हूं स्टूडेंट्स, टेंशन ना लें। लेकिन आई थिंक इतनी बात पता होगी स्टूडेंट आपको, ठीक है? तो अंडर रूट केवल तभी निकल पाया जब सभी पावर्स इवन थी। ओके सर, देखो यहां भी सभी पावर इवन है, सभी पावर इवन है, मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहा होगा। अरे सर ये किसका स्क्वायर होगा? सर ये 60 का स्क्वायर होगा। अरे बोलो यस और नो, होगा ना? तो आपने कहा सर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसकी सभी पावर इवन नंबर होगी। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते वक्त अगर हमें 1 1 ऐड करके ही नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सभी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो इस प्रोडक्ट में सभी ऑड नंबर मिलेंगे। और किसी प्रोडक्ट में अगर सभी नंबर ऑड है तो वो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऑड ही बनना है बच्चों। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि अगर ये ऑड मिल गया प्रोडक्ट, मतलब ये सभी नंबर ऑड थे, ये सभी नंबर ऑड थे, तो ये 1 1 ऐड करने के बाद ऑड बने थे, मतलब 1 ऐड करने से पहले जो सभी पावर रही थी वो इवन रही थी। तो क्या ये बात क्लियर है बच्चों कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे? अगर कहीं पता पड़ जाए कि इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन नंबर होंगे। बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स number of factors of any perfect square number will always be an odd number. अब स्टूडेंट ध्यान दें, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर 3600 के लिए 3600 के लिए अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना था तो आप क्या करते? 3600 इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, 45। स्टूडेंट 3600 कैसा नंबर है? 3600 कैसा नंबर है सर? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये है 60 का स्क्वायर, सॉरी 45/2, सॉरी गाइस 45/2, 45/2। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं स्टूडेंट्स की ये पावर ब्रैकेट के बाहर जो पावर है बच्चों, लाइक ए इज टू द पावर एक्स इज टू द पावर वाई जब होता है तो ये ए इज टू द पावर एक्स वाई बन जाता है। ये बेसिक सी रूल आपको पता होगी स्टूडेंट्स, लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर कभी लिखा है 3 इज टू द पावर 4 इज टू द पावर 5, तो ये अल्टीमेटली 3 की पावर 20 बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 60 की पावर 2 इंटू 45/2, तो 2 से 2 कट गया। फाइनल आंसर इज 60 की पावर 45। तो ये लास्ट 5 मिनट का कंक्लूजन ये है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर होते हैं, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि किसी अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड मिल रहे हैं, मतलब जिस भी नंबर के आपने फैक्टर्स निकाले वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट्स इट। अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप पूरा क्लास आपको किस तरह क्लियर है। आने वाली क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स की टॉपिक लिस्ट ले रखी है मैंने यहाँ, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने बेसिक्स देखे हैं बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देख चुके हैं, सम ऑफ फैक्टर्स सीखेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। ये सभी हेडिंग्स हम कवर करने वाले हैं और कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे।
Okay students, so I hope you guys have enjoyed this session guys. So video को like कर लें guys, and we are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.